शुरू करेंगे पहले हम सब लोग एक जयकारा लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा प्रणाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब जहां पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है पिछले कम से कम 15-20 दिन से, ऐसे तो ये पिछले 1-1.5 साल से कटरा में जो रोपवे का मसला चला है वो चल रहा है, मगर पिछले 15-20 दिनों से जब ये हाई पावर कमेटी कटरा में आई उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ माहौल बन गया वहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि सारा कटरा अब इसके साथ है, रोपवे लगने के हक में है। तो समझ नहीं आती है कि कटरा बोल रहा है कि नहीं लगेगी और एमएलए साहब बोल रहे हैं कि रोपवे लगेगा। तो एमएलए साहब हाई पावर कमेटी के साथ मिलते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कितनी संस्थाओं ने वहाँ पर बोल दिया। अब सारी बात जहाँ आ जाती है कि बीजेपी जो है वो कटरा के एमएलए के साथ नहीं है, कोई बोलता नहीं है, और बीजेपी जो है वो यही बात करती है कि हम आस्था के साथ, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसके ऊपर ये मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। माता वैष्णो का जो इतिहास है, माँ वैष्णो देवी के जो दर्शन करने पूरे देश से दुनिया के लोग यहाँ कटरा में आते हैं, जो इतिहास माता वैष्णो का है, पहला दर्शन जो है वो कोटकनोली में होता है और दूसरा दर्शन देवा माई में होता है। फिर उसके बाद भूमिका मंदिर जो कटरा का है वहां पर दर्शन करने के बाद फिर बाणगंगा, फिर चंदबागता, फिर आद कुआरी, सांझी छत, हाथी मत्था, फिर मां के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव के दर्शन होते हैं, तब ये यात्रा जो है पूरी सुपूर्ण होती है। तो उस विषय पे मैं इन लोगों से, जो लोग गंडोले के हक में हैं, जो कटरा के गंडोले के हक में बार बार बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला, मैंने बाद में भी बोला, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भी कटरा शहर में ही पले बड़े हुए हो और जहां तक मेरा बचपन है वो भी कटरा के 2-2.5 किलोमीटर आगे पीछे गांव का रहने वाला हूं, आज रियासी में रहता हूं। तो माँ वैष्णो का जो इतिहास है और बाहर से जो लोग यात्रा करने आते हैं तब जाके यात्रा पूरी होती है। तो इतिहास को मिटाने के लिए पहले तो कोटकनोली मंदिर एक साइड पे कर दिया। नेशनल हाईवे जब बना, कोटकनोली मंदिर जो है वो एक साइड पे रह गया। आज भी यात्रियों को पता नहीं है, जो बाहर से लोग आते हैं, पुराने लोगों को पता है, नए लोग जो आते हैं उनको कोटकनोली मंदिर नहीं पता है। फिर देवा माई, श्राइन बोर्ड ने देवा माई के लिए आज दिन तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, जो कि दूसरा दर्शन माँ वैष्णो देवी का है। वहां पर श्राइन बोर्ड ने 2 पैसे नहीं लगाए आज दिन तक, मेरे को लगता नहीं है। मैं बहुत बार माई देवा मंदिर जाता हूं और वहां माथा टेकता हूं, वहां भी श्राइन बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं उसी के साथ इसको जोड़ के बात कह रहा हूं। रही बात भूमिका मंदिर की, भूमिका मंदिर के ऊपर भी श्राइन बोर्ड ने आज दिन तक कोई काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बाणगंगा है, जहां पर मां वैष्णो देवी ने बाण मार के गंगा प्रकट की और अपने केश वहां पर धोए, और वहां पर बाणगंगा की शुद्ध बुद्ध आज दिन तक किसी श्राइन बोर्ड, चाहे आज के सीईओ साहब हो, जब इसके पीछे आज बाणगंगा रो रही है, बाणगंगा में इतनी गंदगी है, डेवलपमेंट करनी है तो बाणगंगा की करो। अगर डेवलपमेंट का आप रोड़ा रो रहे हो, बार बार डेवलपमेंट के काम में कोई रुकावट डाल रहे हैं कटरा के लोग, डेवलपमेंट करनी है तो बाणगंगा की करो। बाणगंगा आज उसमें गटर का पानी, आज उसमें गंदा पानी, आज उसमें सब कुछ जा रहा है। बाणगंगा की डेवलपमेंट करो और बाणगंगा को इतना पवित्र करो कि यात्रु जो बाहर से आता है, जहां मां वैष्णो देवी ने अपने केश धोए हैं, वहां पर स्नान करके अपनी पहली पौड़ी की यात्रा को आरंभ करे यात्रु। और फिर उसके बाद आ जाता है चंदबागता मंदिर, जहां मां वैष्णो ने पीछे मुड़ के देखा था और वहां उनके चरण लगे थे। तो उस मंदिर को देखो तो एक आरती के टाइम पे वहां पर कोई दिखता है, बाकी वहां पर श्राइन बोर्ड का कोई मुलाजिम नहीं दिखता है। वहां पर उस मंदिर में आने के लिए किसी यात्रु को गाइड नहीं किया जाता है। चंदबागता, फिर आ गई उसके बाद आद कुआरी की बात करें तो इन्होंने एक नीचे से ट्रैक पहले निकाल दिया, जो नीचे वाला ट्रैक किया, उस ट्रैक को करने से हुआ क्या कि आद कुआरी बाईपास हो गई।
आज की डेट में आदकुआरी नई जनरेशन जो है आदकुआरी का उनको पता ही नहीं है कि गर्भ जून क्या है। और माँ वैष्णो देवी 9 महीने उस गर्भ जून में रही है, भैरव से छुप कर गर्भ जून में 9 महीने वहां पर रही। और 9 महीने तप करने के बाद माँ वैष्णो देवी उस गर्भ जून से निकलकर शांची सत के रास्ते, हाथी मत्थे के रास्ते से, शांची सत के रास्ते से भवन में जाके पहुंची। तो आदकुआरी का भी आपने इतिहास मिटा दिया। अब जो नई जनरेशन है उसको आज की डेट में आदकुआरी का गर्भ जून का ही पता नहीं है। फिर उसके बाद जो शांची सत और हाथी मत्थे का इतिहास है। फिर माँ वैष्णो देवी भवन में पहुंची और भवन में पहुंचने के बाद भैरव बाबा से वहां पर युद्ध हुआ और त्रिशूल के साथ भैरव बाबा का वध किया। दड़ जो है वो जो हमारी ऐतिहासिक पुरानी गुफा है, वहां गुफा पर दड़ वहां पे है और उस दड़ के ऊपर हम लोग पांव रख के अंदर जाते हैं। माँ वैष्णो जो पुरानी हमारी ऐतिहासिक गुफा जो माँ वैष्णो ने बनाई थी, उस गुफा से हम अंदर जाते थे दर्शन करने। तो जो शीश भैरव बाबा का है वो वहां से उठाकर जहां भैरव बाबा का मंदिर बना है वहां पर है। तो माँ वैष्णो ने जब भैरव ने जब पूछा माँ वैष्णो की मेरा इतिहास अब क्या रहा, तो माँ वैष्णो देवी ने तब कहा था कि मेरे दर्शन के उपरांत आप दर्शन करने, आपके दर्शन जो करेगा उसी की यात्रा सफल होगी और उसी को मेरे दर्शन करने का फल मिलेगा। तो इन चीजों को आज का जो श्राइन बोर्ड नहीं व्यापार बोर्ड बन गया है, ये अपने व्यापार बोर्ड के लिए सारा का सारा इतिहास जो हमारा सनातन का है, सनातन धर्म का जो इतिहास है उसको मिटाने जा रहा है। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट क्या, एक जो रोपवे आप बोल रहे हो, गुंडोला बोल रहे हो, उसी को डेवलपमेंट का नाम देते हो। और किसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकती कटरा की, और किसी तरीके की रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो मंदिर हैं उनके ऊपर श्राइन बोर्ड का पैसा लगे उसको डेवलपमेंट ही कह सकते। आपने तो बिजनेस का अड्डा बना के रख दिया क्योंकि श्राइन बोर्ड को पैसे चाहिए। श्राइन बोर्ड के अब मैंने इतना इतिहास पढ़ा नहीं इस एक्ट का जो 1986 में बना था। जहां तक थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि ये जो पैसा है लोगों के यात्रियों का पैसा, जो चंदे का पैसा, माँ वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा, इसने आपने इस पैसे को आपने धर्म के ऊपर खर्च करना है। धर्म के ऊपर खर्च करने का मतलब हो गया कि आपने सनातन के जो मंदिर हैं उनके ऊपर खर्च करना है, सनातन का कोई कार्य है उसके ऊपर खर्च करना है। आप इसको बिजनेस के ऊपर खर्च कर रहे हो। आप गुंडोला, जब पूरा कटरा कह रहा है आपको कि गुंडोला नहीं चाहिए, मैं किसी के व्यापार के ऊपर बात करूंगा मगर वो बाद में करूंगा। आप बताओ कि डेवलपमेंट सिर्फ गुंडोला लगाने से होगी? डेवलपमेंट और किसी काम से नहीं हो सकती है। बाणगंगा को डेवलप करो और बाणगंगा को इतना खूबसूरत बनाओ और डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। आप उसको भूमिका मंदिर को बनवाओ, आप शंकराचार्य मंदिर है उसको बनवाओ, आप इसके इर्द गिर्द कोई स्कूल है उनकी डेवलपमेंट करो। आप डेवलपमेंट एक गुंडोले को लेके बैठ गए हो, गुंडोला ही लगेगा तो तभी श्राइन बोर्ड बच सकता है, तभी कटरा का विधायक बच सकता है। ये तरीका आपका गलत है, इसलिए हम इस गुंडोले के पक्ष में नहीं है। गुंडोला नहीं लगना चाहिए। गुंडोला एक सनातन के ऊपर प्रहार है। सनातन का काम में गुंडोले का कोई काम नहीं है, तो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ऑलरेडी पहले भी आपने इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया। और गुंडोले में जब आप गुंडोला लगाओगे, आपके ऊपर, आपके पास इतनी कैपेसिटी ऊपर है यात्रु को रोकने के लिए, 1500 आदमी 1 घंटे में वो लेके जाएगा। आप उसकी कैलकुलेशन कर लो कि पूरे दिन में वो कितना ऊपर लेके जाएगा लोगों को। फिर आ जाती है रोजगार के ऊपर। तो कटरा का रोजगार तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। कटरा का रोजगार कहाँ रहा फिर? जब 1500 1 घंटे में ले जाएगा, पूरे दिन में वो कितने ऊपर लोग ले जाएगा। और कटरा के जो रेडी वाला है, फड़ी वाला है, होटल है, किसी का छोटा मोटा काम है, घोड़ा पिट्ठू, आप सबको खत्म कर रहे हो, छीन रहे हो। तो ये सरकारों का काम, जहाँ कटरे के विधायक का काम नहीं है, जहाँ ये सेंट्रल सरकार का काम है। हाँ, मैंने पिछले समय एक पत्रकार महोदय विधायक से पूछ रहे थे कि गुंडोला लगा कौन रहा है, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, श्राइन बोर्ड लगा रहा है, वो लगा रहा है, ये लगा रहा है। अब ये जहां तक अब बीच में बातें निकल के आ रही हैं, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पर्वतमाला, उसके थ्रू ये माता वैष्णो का पहाड़ भी आ गया। अब त्रिकुटा पर्वत को
छलनी करके ये आप गुंडोला लगा रहे हो, और थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यात्रा बंद कर देते हो। अब अगर इतनी आप उसमें जेसीबी चला रहे हो, ब्लास्टिंग कर रहे हो, उससे पर्वत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यात्रा बंद। ये समझ से हमें श्राइन बोर्ड के कौन से अफसर वहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर दूसरी बात ये आती जाती है कि ये कहते हैं कि कटरा का विधायक जो है वो कहते हैं कि 80% काम हो गया, अब रुक नहीं सकता। जहां तक मुझे जानकारी है कि 10 से 15% काम हुआ है अभी। क्यों नहीं रुक सकता? किस वजह से नहीं रुक सकता? आप लाखों लोगों का रोजगार छीन कर और सनातन धर्म पर प्रहार कर कर ये लगा रहे हो। आने वाली पीढ़ी को किसी चीज का पता नहीं चलेगा कि मां वैष्णो देवी किस रास्ते से गई थी। और मां वैष्णो देवी जब कटरा आई थी, श्रीधर के परिवार से मिली, वहां पर यज्ञ हुआ, वहां पर उसके बाद मां वैष्णो देवी पर्वत की ओर चली थी। तो इन चीजों को सब आप मिटाकर सनातन धर्म पर आप प्रहार कर कर, गंडोला लगाकर किसको आप बेनिफिट दे रहे हो, ये हमें समझ नहीं आ रही है।